पेड़ पौधे के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं जनता को? टॉपिक चालू है आपका। तो ना ह्यूमन बीइंग को, जो लोग हैं ना, हम आज नेचर के बारे में बात करें। तो नेचर के बारे में जब भी बात करेंगे तो आदमी क्या होता है मालूम है? पहले तो ये बताएंगे कि नेचर एक्चुअली है क्या। ये जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम तक ह्यूमन बीइंग है, वहाँ तक अगर सोचा जाए तो पूरी जो सृष्टि है, पृथ्वी पर जो भी दिखता है 5 एलिमेंट से बनता है नेचर। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और बताओ वायु। ऐसे 5 एलिमेंट से ये बनता है। और नेचर अगर डीप से जाना जाए तो नेचर ना ऐसा लगता है पूरा ह्यूमन बीइंग के लिए वो काम करता है। अगर खाने के बारे में देखा जाए ना पहले, तो हर एक वनस्पति, हर एक पेड़ पौधा, हर एक बीज, यहाँ तक कि किसी भी वृक्ष, फल, जो वृक्ष है या पौधा है या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई जो बनती है ना, वो पूरा पेड़ों से ही बनती है। तो उनके पंचांग काम में आता है। एक उसकी जड़ आती है, पेड़ का मेन जो बूंदा है वो काम में आता है, उसके पत्ते काम में आते हैं, उसके फूल काम में आते हैं, उसके बीज काम में आते हैं। तो पांचों का यूज़ करके बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई बनती है। ये हो गया आयुर्वेदिक का। फिर दूसरा, जो हम तरकारी खाते हैं, जो भाजी पाला खाते हैं, जो पाले भाजी खाते हैं, तो वो भी तो काम आता है पूरा ग्रेन। जो कि जैसे कि कौन सी भी भाजी हो, पालक हो, मेथी हो, और बताओ कौन सा भी जो हरी वाली सब्जी है ना, वो हमारे बॉडी में क्या करती है मालूम है? हमें जो चाहिए ब्लड बनाती है। तो जो नेचर ने जो भी ये सब कुछ बनाया है अलग अलग सा, हर एक वनस्पति से अलग विटामिन, प्रोटीन जो भी है बॉडी को जो लगता है वो हर एक पेड़ पौधे में मौजूद है ऑलरेडी। तो ये जो नेचर है, ये पेड़ पौधे जो भी है, भाजी वगैरह जो भी पेड़ पौधे, तो वो क्या होते हैं मालूम है? वो अपने सेवा के लिए, ह्यूमन बीइंग की सेवा के लिए, जानवर की सेवा के लिए, पक्षियों की सेवा के लिए, तो नेचर इसके लिए बनता है। तो हम अगर ठीक से देखा जाए, अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए पूरा नेचर को, निसर्ग को अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने पेड़ पौधे जो भी है, खाने वाली चीज़ें या दवाई में, आयुर्वेद में बनने वाली चीज़ें, पूरा तो अपने लिए। तो मेरा एक सवाल है। तो हमें ना तो उनसे प्यार होना चाहिए। और देखो, जो भी आदमी बीमार है ना, कोई बड़ी बीमारी हुई है ना, वो अच्छा, और जो बड़े डॉक्टर है ना, जो 20, 25, 50 साल अपना एक्सपीरियंस करते हैं पूरे पेशेंट पे, तो वो कहते हैं कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उनको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि तुम ना ये बीमारी जब तुम इधर पैदा हुए हो ना, जिस ज़मीन पे, जिस भूमि पे, तो उधर जाके 40 दिन रहो, 60 दिन रहो या 90 दिन रहो, तब वो बीमारी ठीक होने लगती है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कैंसर की, ब्लड कैंसर की, ऐसी। हाँ, तो ये है। मेरा एक सवाल है, आपने जो बताया है वो ठीक है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे
तो इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें, वो हम जानते हैं। आप जनता को क्या ये बता सकते हैं कि अगर आप महीने में एक बार पेड़ लगाओ और या कुछ भी लगाओ, उसमें क्या कहते हैं, कम से कम पृथ्वी या ऑक्सीजन की कमी होगी कि ज़्यादा होगा उसमें, आप ये बताइए। तो हम क्या करेंगे पहले तो मालूम, सॉरी फॉर दैट, खांसी के लिए। तो हम देखो जो भी ना एक क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल आदमी है ना, जैसे कि हम पहले तो सदगुरु का उदाहरण लेंगे और बाद में शिव जाप का। तो क्या होता है मालूम है, सदगुरु वो एक ऐसा गुरु है जो सब ह्यूमन बीइंग को नेचर के और लेके जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा मिशन है कि पेड़ पौधे बचाओ है, जो पेड़ पौधे बचाना है, और जो भी कम हो गई है संख्या पेड़ पौधों की, तो उसको लगाना है। अगर साल में हम हर महीने अगर एक भी पेड़ लगाते हैं, सिर्फ लगा के छोड़ देने का नहीं है, कुछ दिन वो पेड़ पौधा 9 फीट 8-10 फीट अगर बड़ा होने तो उसकी सेवा की जाए, या खाद पानी या पानी की व्यवस्था की जाए, या उसके लिए कंपाउंड बनाया जाए और उसकी सिक्योरिटी किया जाए, रक्षा किया जाए, तो वो पेड़ पौधा बढ़ने तो एक लिमिट की उम्र तक उनको बढ़ने दे के उसकी सेवा करनी है। और ईजिली हर एक के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, ज़मीन भी नहीं है तो घर के सामने जो मैदान है उसमें लगा सकते हैं। साल में एक पौधा भी लगाया ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि घर पे एक फूल का पौधा लेके गैलरी में लगाओ, खिड़की में लगाओ, दरवाजे के सामने लगाओ। पहले तो ये था गांव में कि अगर महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाए ना, हर एक घर के सामने ना तुलसी होती है, और तुलसी के साथ में जाए हुई या गुलाब, ऐसा कुछ ना कुछ फूल के बोलो तो बहुत इंटरेस्ट से वो उसकी सेवा करते थे। उसमें ठीक से पानी डालने का, तुलसी को तो हर बार उसको पानी डाला जाता था और 5 फेरी भी मारी जाती थी। पर वो माहौल आज दिखता नहीं है, जैसा सिटी का माहौल है, मेगा सिटी का ठीक वैसा ही माहौल गांव का भी हो गया है कि आजकल तुलसी वगैरह नहीं दिखती है। तो एक्चुअली सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं बोल रहे हम, पेड़ पौधे के लिए ना जैसा माहौल चाहिए वैसा होना चाहिए। पेड़ पौधे के लिए जो माहौल करना है, पेड़ पौधे ना हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर जो वनस्पति है या पेड़ पौधे है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा अगले वीडियो में। अभी जो भी है वो शार्ट में बोलूँगा। देखो तुलसी ना दिन भर में भरपूर ऑक्सीजन देती है, रात को नाइट्रोजन छोड़ के, बोले तो जो आपने काम का नहीं देता। बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता 24 घंटे जिंदा रहता है, बराबर। बेल का पत्ता पूरा महीना जिंदा रहता है। हम देखते उसको ना शिव जी के लिंग पे अर्पण किया जाता है बेल पत्ता, क्योंकि उसमें ठंडक होती है। जब भी तुम अगर गर्भगृह में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि शिव जी के मंदिर में जिधर शिवलिंग स्थापना है ना, वो पूरा ठंडक होता है। तो उससे भी बढ़कर और ये बात बताता हूँ कि ये जो नेचर है ना, उसमें जो पेड़ पौधे हैं ना, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या कब आई मालूम है? जब कोरोना हुआ, तब जब एक सिलेंडर 4-4 हज़ार मिल रहा था ना, ये ह्यूमन बीइंग ना, मानव जमात ना उस टाइम बहुत बड़ी संकट में फंसी थी। तो हमको याद रखना चाहिए, और ये जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं ना, उसको संभाल के रखना चाहिए, ना कि दोबारा कोविड आए और ऑक्सीजन महंगा पड़ने लगे।
उससे अच्छा है कि जल्दी से पेड़ पौधे लगाओ।